नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं वो है एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड और एलआईसी के आईपीओ के उस एलआईसी के एजेंट्स पे पड़ने वाले प्रभाव से रिलेटेड। तो आज दो नजरियों से इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। पहला, हो सकता है आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के क्लाइंट हों या आप बाहर ऐसी पब्लिक में से ऐसे लोगों में से हों जो इस चैनल पे सिर्फ एलआईसी आईपीओ का थंबनेल देख के आ गए हों। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस ट्रेनर हूं। इस देश में जितने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं मैं उन लोगों को ट्रेन करता हूं, उन लोगों को चीजें सिखाता हूं। तो मेरा जो भी वीडियो है या इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो आपके काम के नहीं है, वो उन एजेंट्स को सिखाए जाने वाले जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उससे रिलेटेड है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ना करें अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं हैं, और अगर वरना आपके काम के नहीं होंगे वीडियो, वरना आप चाहें तो मोस्ट वेलकम जरूर कीजिए। और जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं वो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उनके काम के ही सारे के सारे वीडियोस हैं। ठीक है, तो अब दोनों नजरियों से समझेंगे कि आप अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं हैं तो भी क्या एलआईसी के आईपीओ की न्यूज इज इट अ गुड न्यूज और बैड न्यूज फॉर यू, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, एलआईसी एजेंट हैं, तो भी आपके नजरिए से समझेंगे कि इज इट अ गुड न्यूज फॉर यू और इज इट अ बैड न्यूज फॉर यू। तो दोस्तों 2021 ये साल हर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी में, एलआईसी एजेंट की जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है। क्योंकि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, इस पूरे साल में हम ये देखेंगे कि एलआईसी का आईपीओ आएगा। और एलआईसी का आईपीओ यानी एक ऐसी कॉरपोरेशन, एक ऐसी चीज का आईपीओ, एक ऐसी कंपनी का आईपीओ जो आज तक के भारतीय जो अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी, उसमें कभी आया ही नहीं। पूरी इकोनॉमी में आज तक इतना बड़ा कोई आईपीओ आया नहीं। तो अगर इतना बड़ा आईपीओ आना है तो गवर्नमेंट को कई चीजें नहीं पता, लोगों को कई चीजें नहीं पता, लोगों में कई सारे र्यूमर्स हैं, उस वजह से लोगों को नहीं पता। तो उन सारी चीजों के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कुछ, और उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा भी कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करें। 2021 में एलआईसी का आईपीओ आएगा, ये ऑलमोस्ट अभी बजट में डिक्लेयर भी हो गया और मैं आप लोगों को बता रहा हूं दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि नया ये जो आईपीओ आएगा एलआईसी का, ये बढ़िया न्यूज है या खराब न्यूज है। तो भले ही आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, एलआईसी एजेंट हैं, या आप एलआईसी एजेंट नहीं है, आप वो पब्लिक हैं जो एलआईसी में इन्वेस्टर बन के आना चाहती है या आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहती है, मैं दोनों को ही बता रहा हूं, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज देयर विच इज बैड इन इट। अब आपके हाथ में ऑप्शन है, आप अफवाहों पे जाएं या अपना दिमाग लगाएं, और अपना दिमाग लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आज मैं आपको कुछ चीजें विजन दे देता हूं कुछ इन चीजों से रिलेटेड। अगर आपको लॉजिकल ना लगे तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये बात लॉजिकल नहीं लगी, बट मुझे पूरा यकीन है कि वो लॉजिक आपको पूरी तरीके से सूट कर जाएंगे, समझ आ जाएंगे। अगर आप क्लाइंट हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टर हैं, तो सोच के देखिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतना बड़ा समंदर है कि आज के टाइम में जितनी बड़ी यूनिट है, आज आप किसी भी यूनिट की बात कर लीजिए, कितने भी बड़े से बड़े कॉर्पोरेशंस की बात कर लीजिए, आप अंबानी अदानी जो नॉर्मली भाषा बोली जाती है मैं उसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, तो उनकी बात कर लें, आप किन्हीं भी ग्रुप्स की बात कर लें, टाटास बिरलास की बात कर लें, आप किसी भी इस देश की संगठन की बात कर लें, किसी भी इस देश के इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर लें, कंपनी की बात कर लें, उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की ऑलरेडी हिस्सेदारी है। उन सब में हिस्सेदारी है, सबका कोई ना कोई परसेंटेज एलआईसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और उसकी ऑनरशिप है। उन सब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एलआईसी के लोग बैठे हैं, एलआईसी की मैनेजमेंट बैठी है। ये बात मैं आपको पूरी कहिए कि जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। उन सारी कंपनीज के जो डिसीजन मेकर हैं उसमें एलआईसी बैठी है। उन सारी कंपनीज के डिसीजन में एलआईसी का रोल होता है।
तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब करती थी, हैंडल करती थी, उन कॉर्पोरेट्स को भी हैंडल करके, उन्हें गाइड करके, उनके पास इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाती थी, अगर उस कंपनी का हिस्सेदार बनने का आपको मौका मिले, तो इज इट अ गुड डील फॉर यू और इज इट अ बैड डील फॉर यू? थिंक अबाउट योरसेल्फ. डेफिनेटली इट्स अ गुड डील फॉर ऑल ऑफ यू, हर किसी के लिए. आप लोगों के लिए एक न्यूज है जो वीडियो के एंड में आएगा, बट क्योंकि मेरी जो सेगमेंट है, जो मेरा निश है, जिसके ऊपर मैं काम करता हूं, वो है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, LIC एजेंट स्पेसिफिकली, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो उनसे बात कर लेते हैं. अब अगर आप LIC एजेंट हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ये तो होगा और हो रहा है, और ये एक बहुत बेहतरीन चीज है. पहले तो आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इस बात को बैठा लीजिए कि दिस इज अ वेरी बिग स्टेप एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जब ऑब्जेक्शन, क्योंकि र्यूमर्स फैलते हैं, अगर ऐसी कोई चीज आती है ना जो पहली बार हो रही है, जो अभी लोगों को नहीं समझ आ रहा, कॉर्पोरेशन का पता नहीं था लोगों को, कोई कहता है, वर्ड यूज करता है, LIC का ये हो रहा है, LIC का वो हो रहा है, कोई प्राइवेटाइजेशन से रिलेट कर देता है, कोई बिकने से रिलेट कर देता है. ये सारे जो ऑब्जेक्शंस है ना, इन ऑब्जेक्शंस का कहीं पे कोई रोल ही नहीं रह जाता अगर आपके पास क्लैरिटी है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, और अगर आपके पास जवाब है. तो मैं आपको बताता हूं, मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियोस तैयार किए हैं, ऐसे वीडियोस जो आप डायरेक्टली क्लाइंट को भेज सकते हैं. 2 वीडियोस, वो आपको कहां मिलेंगे? ऐसे वीडियोस जिसमें मैंने डायरेक्टली क्लाइंट से ही बात की है, ऐसे वीडियोस जिसको देखने के बाद क्लाइंट का कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी क्वेश्चन आपसे रह ही नहीं जाएगा. तो अगर आप LIC के IPO के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं, तो मैंने आपको रेडीमेड मटेरियल दे दिया. कहां पे मिलेगा? इंस्टाग्राम पे जाइए. इंस्टाग्राम अगर डाउनलोड नहीं कर रखा तो कर लीजिए. इंस्टाग्राम इज फ्यूचर, क्योंकि जितना भी यूथ है वो सारा इंस्टाग्राम पे है. आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए. मैंने सोशल मीडिया में भी आप लोगों को ये बात सिखाई, समझाई है बार बार, अपने सेशंस में, अपने वीडियोस में भी बताई है, तो जरूर कीजिए उसे. और नहीं कर रखा तो डाउनलोड कीजिए. कर रखा है तो सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, जो मेरा उस पे प्रोफाइल है, सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, उस पे को जाके आप फॉलो कर लीजिए. ठीक है. आप उसको जैसे ही फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर कुछ फोटोग्राफ्स होंगी, कुछ मेरी पोस्ट होती हैं रेगुलर बेस पे, वो भी आपको मिलते रहेंगी. पोस्ट को जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, 2 वीडियो. वो दोनों वीडियो LIC के IPO से रिलेटेड है, और LIC के IPO से रिलेटेड वो सीधा क्लाइंट्स के लिए है. तो मैंने आपको बोला था, जो क्लाइंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप भी हैं और आप इसको रियल में समझना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए. सुमित श्रीवास्तव, आप सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिए. उस पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. उसमें मैंने बहुत डिटेल में, सो मेनी एग्जांपल्स, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जिनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था. मैंने उसमें पूरा रेडीमेड तैयार करके दिया है, और अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के लिए तैयार करके दिया है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो उसे यूटिलाइज कर लें. तो आप सारे के सारे लोग क्या करो, इंस्टाग्राम से उठाओ और अपने अपने क्लाइंट्स को भेज दो. भेजने के साथ मैं आपको एक और बात बोलूंगा, मैं हमेशा से विश्वास रखता हूं इस बात का कि या तो आप भेज दो उसे वीडियो को, या आप दूसरा काम क्या कर लो, सेम पूरा का पूरा वीडियो उठाओ, सामने बैठो, जूम के, कैमरे के, अपने मोबाइल में वीडियो ऑन करो, सामने बैठ जाओ, और जो मैंने उसमें बोला है, नमस्कार, अपने क्लाइंट्स को खुद ही बोलो, और खुद अपने यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर डाल दो, खुद अपने क्लाइंट्स को भेज दो, जो करना है करो. अल्टीमेटली मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उनकी ब्रांडिंग हो. ठीक है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस. तो मैं सिर्फ आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने के लिए यहां पे हूं. तो आप सारे लोगों के लिए मैंने रेडीमेड मैसेज भी बना दिए, वो आप भेज सकते हैं, आपके क्लाइंट को जवाब मिल जाएगा. कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कैसे, क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. रेडीमेड तो मैंने आपको वहां दे दिए, कुछ आपको यहां पे देता हूं. बैड न्यूज इसमें कुछ भी नहीं है, गुड न्यूज इसमें बहुत सारी है. बैड न्यूज है ही नहीं, कोई भी नहीं है. तो मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या बैड न्यूज है? कोई भी बैड न्यूज नहीं है. बैड न्यूज सिर्फ वो र्यूमर्स हैं, जो मार्केट में र्यूमर्स इससे क्रिएट हो रहे हैं या होंगे आने वाले टाइम में. तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो, आपके पास वीडियोस हैं, वो वीडियोस फॉरवर्ड कर सकते हो, या अभी मैं गुड न्यूज उससे रिलेटेड बता देता हूं. उसमें गुड क्या है, बढ़िया क्या है. देखो, कोई भी कंपनी जिसका IPO, और बहुत सारी ऐसी आज के टाइम में सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो SBI हो, चाहे वो BHEL हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोई भी, बहुत एन नंबर ऑफ, सारा कुछ आपको मैंने वीडियोस में बताया है जो इंस्टाग्राम पे है. ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के IPO है.
आईपीओ आने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है कि वो कंपनी ट्रांसपेरेंसी के एक अलग हाइट को अचीव कर लेती है। थोड़ा नॉर्मल भाषा में समझाता हूं, ट्रांसपेरेंसी का एक अलग हाइट का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अभी तक एलआईसी अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती थी, चाहे वो आईडीबीआई हो, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी में भी हो, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट एलआईसी डिसाइड करती थी कि हमारे को करना है, मैनेजमेंट डिसाइड करती थी। अब क्योंकि ये मार्केट में लिस्ट होगी तो इसका मेजर इंपैक्ट ये आएगा, क्योंकि इसमें अब आप की भी हिस्सेदारी हो जाएगी, आप भी इसके मालिक होंगे, भले ही 0.00001% के हों, बट आप भी इसके मालिक होंगे, जितने का आपने इन्वेस्टमेंट इसमें किया होगा या इसके शेयर्स खरीदे होंगे, इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा। इसी तरीके से कई सारे लोग होंगे, कई सारे मतलब कुछ कॉर्पोरेट्स भी होंगे, कुछ कंपनीज होंगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ऐसे में होगा क्या, होगा ये कि जितने भी लोग हैं उनको जवाबदेही होगी एलआईसी की कि भाई हमने पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया। उसकी रेगुलर एनुअल रिपोर्ट जो है वो एलआईसी को पब्लिश करनी होगी, उसकी बैलेंस शीट, उसकी डिटेल्स, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब कुछ आपके हाथ में होगा। और अगर वो आपके हाथ में होगा तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल आपको समझ में आ रहा है, किस क्या हाइट क्रिएट हो जाएगी। और एलआईसी का ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होने का मतलब यह है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग, वेरी बिग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रेनर्स हैं, जो लोग जानते हैं, अंदर फाइनेंस को समझते हैं, वो सारे लोग ये बात जानते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, वो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से जो प्रॉफिट्स अचीव किए जा सकते थे, शायद हम उससे कुछ कम लेवल के प्रॉफिट्स पे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाती थी जो कंपनी अपने हिसाब से कर लेती थी। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी और जवाबदेही रहेगी, उत्तरदायित्व रहेगा उनको बताने का, शेयर होल्डर को जवाब देने का, तो उसका रीजन क्या होगा कि अब पूरी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी तो उसी से निकल के आता है दूसरा मेजर बेनिफिट। दूसरा मेजर बेनिफिट क्या होगा, जो एनपीए कई सारे लोग, कई प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स, कई बार कुछ फाइनेंशियल ट्रेनर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, जिन लोगों को एलआईसी कितना बड़ा समंदर है ये नहीं भी पता था, वो भी एक बात बोलते थे कि साहब एनपीए बहुत ज्यादा है, एनपीए एलआईसी कई बार सिक यूनिट्स में इन्वेस्ट कर देती है। तो ठीक है ना, आईपीओ आ गया, आईपीओ आने के बाद सिक यूनिट में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अब जो डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से रहेगी। तो यानी कि कंपनी सरकारी रहेगी, सॉवरेन गारंटी रहेगी, बेनिफिट्स सेम रहेंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो जो बोनस एक नॉर्मल आदमी को मिलता है, बोनस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? बोनस की डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। और सरप्लस अगर बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से बोनस रेट के भी बढ़ने की संभावनाएं आप खुद सोचो है या नहीं है। यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको किसी फाइनेंशियल ट्रेनर या किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, बस एक लॉजिक को आप समझ जाओ कि सीधी सी बात है, एनपीए कम हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तीसरा एडिशनल बेनिफिशियल पॉइंट कि जब भी कभी आईपीओ आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और फंडिंग आती है और चीजें होती हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी ड्रिवन वो कंपनी हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो और ज्यादा एक टेक्नोलॉजिकल जो पॉइंट पे कई बार बोला जाता था कि टेक्नोलॉजी में कहीं पे थोड़ी कमी रह जाती है, उसमें बहुत एनहांसमेंट हो जाएगी। तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को मिलेगा। और चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट जिसको मैं मानता हूं कि विच इज द बिगेस्ट बेनिफिट, वो ये है कि आज इस देश के यंगस्टर्स को पता ही नहीं है कि एलआईसी कितना बड़ा समंदर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर एंड मैम, जो भी आप सामने हैं इस वक्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है तो आपको अंदाजा होगा, बट अगर आप नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप मेरा वीडियो देखिए जाके इंस्टाग्राम पे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स द बिगेस्ट फाइनेंशियल जाइंट, बिगेस्ट फाइनेंशियल जाइंट।
पूरी इंडियन इकोनॉमी को होल्ड करने वाला कॉर्पोरेशन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिगेस्ट फाइनेंशियल जाइंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इस देश में इससे बड़ा कुछ नहीं है। और कई सारे देशों की इकोनॉमी जो है, पूरी की पूरी जीडीपी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा पॉलिसीज आज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैंडल करता है। दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल जाइंट टिल नाउ। और इसके बाद जब ये कॉर्पोरेशन एक छोटी छोटी कंपनियां, मतलब आप समझ रहे हैं, छोटी कंपनियां 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़, मतलब जो ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि वो कंपनियां भी आज के टाइम में उन सारी कंपनी की ऑनरशिप एलआईसी के पास है। उन सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मैंने बताया वो लोग, हम एलआईसी के लोग बैठे हैं। और अब एलआईसी की रियल मार्केट कैप पता चलेगी, और जब वो मार्केट कैप रियल में पता चलेगी, अभी कोई भी कमिटमेंट करना, कोई भी एक फिगर देना, मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि जितनी फिगर लोग दे रहे हैं, जब रियल फिगर्स निकल के आएंगे तो उससे कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को अभी अंदाजा ही नहीं है कि कितना बड़ा फाइनेंशियल जाइंट है। कोई 10,000 करोड़ कोई कह रहा है, कोई 10 लाख करोड़ कह रहा है, कोई 15 लाख करोड़, कोई कुछ कह रहा है, हर कोई अपने अपने फिगर्स बोल रहा है। बट यस, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है। ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है। तो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, जितने भी एलआईसी एजेंट्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे आपको 2 मैसेज हैं। पहला, दिस इज अ ग्रेट न्यूज। इस ग्रेट न्यूज को ग्रेट एक्सेप्टेंस के साथ एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे आप एक कंपनी में, रिलायंस में काम करने वाला आदमी कहता है मैं रिलायंस, गूगल में काम करने वाला कहता है मैं गूगल का, कोई फेसबुक में काम करता है फेसबुक। आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं, जो इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार है, और उसका मार्केट, उसका आईपीओ आ रहा है, तो उसकी मार्केट कैप सामने आएगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है ये। आपके को रोज खुशी के साथ जीना चाहिए, और अपने कस्टमर्स को ये खुशी बताइए कि ये इतना बड़ा कुछ होने वाला है। उनको बताइए, उनको भी समझ में आएगा कि क्या रियलिटी है। दूसरी चीज, आप लोगों को, क्योंकि कई बार होता है कि पूरी तरीके से हम कम्युनिकेट उस पेस के साथ, उस एनर्जी के साथ नहीं कर पाते, तो आपको रेडीमेड वीडियो दे रखे हैं आप इंस्टाग्राम पे, और ऐसे और वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे अपने आने वाले टाइम में डालूंगा। तो ऐसे रेडीमेड वीडियो जो अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप फॉलो कर लीजिए, उस पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत इस पे वीडियोस रेगुलर, हर शुक्रवार को मैं इस पे एक वीडियो डालता हूं, वो आपके काम आएगा। और साथ ही साथ एक लास्ट चीज, ठीक है, मैंने दोनों को बताया कि क्या क्या इसमें गुड न्यूज है और कितना बड़ा ये है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं। एक और चीज, हम बहुत जल्दी कुछ स्पेसिफिक इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे, इससे रिलेटेड न्यूज आएंगे, इससे रिलेटेड आने वाले टाइम में सर्कुलर्स आएंगे, है ना। तो जो भी चीजें आएंगी, अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे चाहिए तो 9069068070 ये एक नंबर है, 906 ठीक है, या फिर एक दूसरा नंबर है 9069062040। अगर आप अभी तक इन दोनों नंबर्स पे आपने कभी भी मैसेज नहीं किया है तो जरूर अपना नाम उस पे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों ने मैसेज किया हुआ है उन लोगों को वो सर्कुलर्स मिलेंगे, उन लोगों को वो इंफॉर्मेशन, वो आर्टिकल्स मिलेंगे जो भी इससे रिलेटेड आएंगे। और इस साल में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, न्यूज, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर के ऊपर 9069068070 और 9069062040 पे आप अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिए। आपको हमारे अपडेट्स ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको सारे सर्कुलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन थी लोगों में कि यार ये क्या हो रहा है, कहीं इससे बिजनेस पे इंपैक्ट आ जाएगा, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मार्केट में क्या हवा फैल रही है। इन सारी चीजों का मैंने आज आपको रियल फीडबैक दे दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी बिग, दिस इज गोइंग टू बी बिग फॉर एवरी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। और एक हर एलआईसी एजेंट की जिंदगी में ये एक महान समय आने वाला है, महान मूवमेंट आने वाला है, एक पल आने वाला है महान, जो आप इसके गवाह होंगे, ठीक है। और इसको इसी खुशी के साथ इतना बड़ा मानते हुए, समझते हुए ही इसे एक्सेप्ट कीजिए। इसकी टेक्निकलिटी समझनी है आपको, इंस्टाग्राम पे दोनों वीडियो मैंने बना के दिए हैं। आप इंस्टाग्राम सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल आप डालेंगे, आपको उसमें
2,500 करीबन वो हैं, आपको पता चल जाएगा। मैंने फॉलो नहीं किया हुआ, सिर्फ 4-5 लोगों को फॉलो किया हुआ है। जैसे आपको पता है मैं रतन टाटा जी को मानता हूँ, तो मैंने रतन टाटा जी या सचिन तेंदुलकर जैसे कुछ या अमिताभ बच्चन जी को 3-4 लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है, अदरवाइज कोई फॉलो नहीं किया हुआ। बट आपको 2,500 लोगों से ऊपर मिलेंगे जिन्होंने फॉलो किया हुआ है मुझे, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए, उस चैनल को, उस पेज को, और उससे आप रेगुलर बेस पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और वो वाले दोनों वीडियो ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, तो अभी जाके आप देख सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए नई नई इंफॉर्मेशन, नए नए इनपुट्स और बहुत सारी नई चीजें लेके आता रहूंगा। आप लोगों से अगले शुक्रवार को अपने अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय।